की परीक्षा में धांधली हुआ, परीक्षा का कोई गारंटी नहीं है। बीपीएससी 17वीं में फर्जी टॉपर हो गया। TRE4 कब आएगा कब नहीं आएगा इसके बारे में डेली डेटे देते हैं। हर परीक्षा में चोरी हो रही है, ये बात माननीय मुख्यमंत्री भी जान रहे हैं। शिक्षा दिन से बच्चे बैठे हुए, अमन इसमें आमरण अनशन में बैठा हुआ है। जरूरत पड़ा तो अन्य लोग भी बैठेगा। अगर शिक्षक बैठते हैं तो उसमें सबसे पहले आमरण अनशन पर मैं बैठूंगा। मर जाना ज्यादा बेहतर है बच्चों के रोने कलपने को देखने से। गरीब से गरीब बच्चा पटना में आ रहा है, बेचैन हो जा रहा है बेचारा। सरकार इस पे आगे रुख अपना सकती है कि जो एजेंसियां हैं उन्हें ब्लैकलिस्ट कर सकती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम तो कहते हैं कि बीएसएससी के चेयरमैन तो खैर बदल गई हैं। अभी आई है आपको बीपीएससी के मनु भाई परमार को और आपको दरोगा वाले भर्ती बोर्ड को, सिपाही भर्ती बोर्ड वाले के चेयरमैन को अति शीघ्र बर्खास्त करे, क्योंकि ये लोग से संभल नहीं रहा है। उल्टे ये लोग बच्चों पर केस करने में माहिर हैं। देखिए, ये आमरण अनशन इसीलिए किया जा रहा है कि इंसाफ मिले, और ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक परीक्षा का हालत नहीं है। बिहार के जितने भी भर्ती आयोग है उसमें पारदर्शिता नहीं है, परीक्षाओं का कोई कैलेंडर फॉलो नहीं किया जा रहा है, और उन परीक्षाओं का सही समय से रिजल्ट नहीं आ रहा है। इन समस्याओं को जल्दी से जल्दी समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप प्रयास करें तो पूरी तरह से सफल ही हो, लेकिन कुछ तो आप कदम आगे बढ़ाइए सुधार के लिए, ताकि बच्चे अपना आमरण अनशन तोड़ें और समस्याओं का समाधान हो सके। कहते हैं बिहार है, अपनी मांगों के लिए सड़क पर उतरना पड़ता है, और आलम यही देखने को मिलता है कि पटना की सड़कों पर जो है छात्र उतरते हैं। आज 5वां दिन है और आज से आमरण अनशन चालू हो गया है, और छात्र हित में जिस तरीके से जो छात्रों की आवाज बनते हैं गुरु रहमान, वो आज यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन जिस तरीके से आमरण अनशन और सरकार तक मैसेज तक नहीं पहुंच पा रही, या तो सीएम सम्राट चौधरी के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। सीधे बात करेंगे गुरु रहमान सर से। सर, आज आप यहाँ पहुंचे हैं, सरकार से क्या उम्मीदें लगाते हैं? देखिए, माननीय सम्राट चौधरी से हम लोग एक ही उम्मीद लगाए हुए हैं कि अब एक तो आपका शिक्षा मंत्री झूठा है, दूसरी बात कि आपने कहा था कि बच्चों की तमाम समस्याओं को दूर करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी AEDU की परीक्षा में धांधली हुआ, परीक्षा का कोई गारंटी नहीं है। बीपीएससी 17वीं में फर्जी टॉपर हो गया। TRE4 कब आएगा कब नहीं आएगा इसके बारे में डेली डेटे देते हैं मिथिलेश जी। उसके बाद आपको देखिएगा तो इंटर स्तरीय 3 साल हो गया, CGL4 में कोई वैकेंसी नहीं है, और हर परीक्षा में चोरी हो रही है, ये बात माननीय मुख्यमंत्री भी जान रहे हैं, शिक्षा मंत्री भी जान रहे हैं। तो हम लोग को शिक्षा मंत्री से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग स्पष्ट रूप से निवेदन कर रहे हैं कि आज में आप कड़ा स्टेप लीजिए, और इसी के विरुद्ध हम लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। 5 दिन से बच्चे बैठे हुए, अमन इसमें आमरण अनशन में बैठा हुआ है। जरूरत पड़ा तो अन्य लोग भी बैठेगा। अगर शिक्षक बैठते हैं तो उसमें सबसे पहले आमरण अनशन पर मैं बैठूंगा। आप आमरण अनशन पर बैठेंगे, ये एकदम क्लियर कर दिया? क्लियर कर दिए हैं कि अगर शिक्षक बैठता है तो मैं बैठूंगा। मर जाना ज्यादा बेहतर है बच्चों के रोने कलपने को देखने से। गरीब से गरीब बच्चा पटना में आ रहा है, बेचैन हो जा रहा है बेचारा। क्वेश्चन आउट हो जा रहा है, दरोगा क्वेश्चन आउट हो जा रहा है, सब क्वेश्चन आउट हो जा रहा है, तरह तरह की धांधली हो रही है। स्वाभाविक ये गलत है। क्या लगता है कि सरकार इस पे आगे रुख अपना सकती है कि जो एजेंसियां हैं उन्हें ब्लैकलिस्ट कर सकती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम तो कहते हैं कि बीएसएससी के चेयरमैन तो खैर बदल गई हैं। अभी आई है आपको बीपीएससी के मनु भाई परमार को और आपको दरोगा वाले भर्ती बोर्ड को, सिपाही भर्ती बोर्ड वाले के चेयरमैन को अति शीघ्र बर्खास्त करे, क्योंकि ये लोग से संभल नहीं रहा है। उल्टे ये लोग बच्चों पर केस करने में माहिर हैं। केस करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इन लोगों को बर्खास्त करना चाहिए। इसी तौर से बीएसएससी और बीपीएससी और जैसे CGL4 और कई ऐसे एग्जामिनेशन है जो धांधली का शिकार हुआ है, और छात्र जो है वो प्रोटेस्ट करने पर मजबूर है। सर, क्या कहिएगा, इंसाफ मिलेगी या आमरण अनशन शुरू रहेगा? देखिए, ये आमरण अनशन इसीलिए किया जा रहा है कि इंसाफ मिले, और ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक परीक्षा का हालत नहीं है। बिहार के जितने भी भर्ती आयोग है उसमें पारदर्शिता नहीं है, परीक्षाओं का कोई कैलेंडर फॉलो नहीं किया जा रहा है, और उन परीक्षाओं का सही समय से रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो बच्चे वैकेंसी निकालने से लेके, सही ढंग से परीक्षा कराने से लेके और रिजल्ट निकालने तक सबकी लड़ाई लड़ना है। और ये लड़ाई अभी से नहीं चल रही है, ये लड़ाई बहुत पहले से चल रही है, और अब ये समस्या पूरे भारत की समस्या हो गई है। तो ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के ही बच्चे हैं, कोई बाहर के बच्चे नहीं है, उन्हीं के बच्चे हैं। तो अपने बच्चों पे कोई समस्या आएगा तो गार्जियन से ही कहेगा, नहीं हो तो भूखे रह रहा है बच्चा, तो उनको अपने प्रतिनिधियों को भेज के इन समस्याओं को जल्दी से जल्दी समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप प्रयास करें तो पूरी तरह से सफल ही हो, लेकिन कुछ तो आप कदम आगे बढ़ाइए सुधार के लिए, ताकि बच्चे अपना आमरण अनशन तोड़ें और समस्याओं का समाधान हो सके।
बिल्कुल इसी तौर पर बच्चे जो है अपना आमरण अनशन तोड़े और समस्या का समाधान हो। जो आमरण अनशन पर आज बैठे हैं उनसे हम बात करेंगे। भीमराव अंबेडकर, लेकिन इंसाफ देश के आजाद होने का ये देश 80वां साल मना रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के आवास के चंद मीटर दूर आज किसी छात्र को, किसी युवा को, नौजवान को अगर आमरण अनशन करने की आवश्यकता पड़ रही है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम क्या मांग रहे हैं? हम बिहार के एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। हम उन्हीं मांगों के लिए आज हम एकाएक आमरण अनशन पे नहीं बैठे। 2.5-3 सालों से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो बीएसएससी के एग्जाम को लेकर के हो, TRE-4 के एग्जाम को लेकर के हो, लाइब्रेरियन के एग्जाम को लेकर के हो, तमाम मांगों को लेकर के, हमारी 13 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। जब हम सड़कों पर उतरते हैं तो हम पे लाठियां मारी जाता है, हमें लहूलुहान किया जाता है, झूठे FIR मुकदमे जेल तक भेजे जाते हैं। और आपने तो देखा सिवान में गोली तक चलाई गई छात्रों पर। आमरण अनशन ये एक दबाव नहीं है, ये प्रतीक है कि ये दर्शाता है कि आज छात्र आजाद भारत में गुलामी महसूस कर रहे हैं। गुलामी किस चीज से? शिक्षा से वंचित रखने से, पेपर लीक धांधली सेटिंग से निजात ना पाने से गुलामी, धड़ल्ले से सीट की बिक्री से गुलामी। इससे हम गुलामी महसूस कर रहे हैं, हमें आजादी चाहिए। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति यही है, मैं आज से आमरण अनशन पर हूँ। आंदोलन आज से नहीं, बीते 5 दिनों से चल रहा है, लेकिन सरकार जब नहीं सुनी तो मुझे अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठना पड़ा। और मैं माननीय सम्राट चौधरी देश राज्य के मुखिया से, बिहार के मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करता हूँ, एक समय के बाद जरूर मेरा शरीर मेरा साथ छोड़ेगा, मेरी आवाजें लड़खड़ाएंगी। साहब, संविधान में दैहिक स्वतंत्रता निहित है। आपसे आग्रह है, हाथ जोड़ के विनती है कि अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो तो आप मुझे अपने मेडिकल सुविधा प्रोवाइड ना करें। अगर आपको लगता है कि छात्रों की शहादत के बाद ही हम बात मानेंगे तो आप जरूर हमारा शहादत लीजिए, लेकिन आपसे आग्रह है कि जिस प्रकार से दिल्ली के जंतर मंतर में सोनम बागचू को टांग के हटाया गया, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं मेरे साथ ऐसा व्यवहार ना किया जाए। मैं शांतिपूर्ण तरीके से माननीय सम्राट चौधरी से आग्रह करता हूं, हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, बापू के द्वारा सिखाए गए मार्गों पर चलने वाले। नहीं, लेकिन कई स्टूडेंट यहाँ पर जो है उन्होंने साफ तौर से कहा कि सीएम आवास का घेराव भी करेंगे जरूरत पड़ी तो। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, सीएम कौन है? लोकतंत्र में जब सीएम आवास पे जाइएगा तो लिखा हुआ है लोक सेवक आवास, यानी कि आप सेवक है साहब, हम मालिक है। हमने बूंद बूंद करके आपको दरिया बनाने का काम किया है। मैं अनशन पे बैठ करके ये आपसे घोषणा करना चाहता हूं साहब कि क्यों ये किस्सा मेरी कहानी से नहीं जाता, क्यों पहेली से नहीं जाता, ना जाने क्यों ये छाले मेरे हथेली से नहीं जाता। 2029 और 2030 में इलेक्शन है साहब, आपको आना पड़ेगा पुनः हमारे गांव के गुमनाम गलियों में, क्योंकि सदन के रास्ते आपके हवेली से नहीं जाता, हमारे गलियों से ही रास्ता जाता है। अगर गर्दनी बाग में हमारे साथी का, हम लोग के 13 सूत्री मांगों का अगर बात नहीं माना जाता है तो बेशक छात्र शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री को अपनी मांग मनवाने के लिए अपनी बात सुनाएंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से जिस तरीके से जो बातें रखी गई है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहेगा। आमरण अनशन की आखिर नौबत क्यों आती है, सरकार को संज्ञान लेना होगा। कई ऐसे परीक्षा जो होती है एग्जामिनेशन बिहार में, जो पेपर रद्द हो जाती है, उसके बाद जो है बीपीएससी टॉपर फर्जी निकलता है, धांधली जो निकलकर सामने आ रही, बीएसएससी का करनामा भी आपने देखा था, और अब आमरण अनशन, और क्या कुछ निकलकर सामने आएगा वो देखने वाली बात होगी। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री